नसीम सोलंकी का मंदिर में जाना, शिवलिंग की पूजा करना, जलाभिषेक करना का ये पूरा मामला है। दिवाली की रात में पूजा अर्चना की थी और मौलाना ने नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी किया है। ये नसीहत देते हुए कि नसीम सोलंकी को माफ़ी मांगनी चाहिए, यानी कि माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं मौलाना। और मंदिर में पूजा करने पर यह विवाद शुरू हुआ। नसीम ने जिस मंदिर में पूजा की उसे गंगा जल से धोया गया। तो ये नसीहत देते हुए नसीम सोलंकी को नसीहत दी जा रही है कि उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर नसीम सोलंकी, इरफान सोलंकी की जो है पत्नी है नसीम सोलंकी, और उन्होंने दीपावली के पहले उन्होंने जलाभिषेक किया था भगवान शिव पर और उनकी पूजा अर्चना की थी। अब इसको लेकर पूरा सियासी संग्राम छिड़ गया है। तो दिवाली के रात मंदिर में पूजा अर्चना की थी। मौलाना ने नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी किया है। मुझसे एक साहब ने यह सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है। और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है, तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। मुझसे एक साहब ने हमारे साथ इंडिया वॉइस यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी जुड़े हुए हैं और मुकेश गौतम हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। अनिल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये कानपुर में नसीम सोलंकी पूजा क्या कर ली, पूरा ये तो बवाल हो गया। फंस गई क्या नसीम सोलंकी पूजा पाठ करके? देखिए, सपा कैंडिडेट हैं, सीपा मऊ सीट है, ये नसीम सोलंकी हैं, चुनाव मैदान में है। यहाँ 13 तारीख को वोट पड़ना है। नसीम सोलंकी के जो पति हैं इरफान सोलंकी, वो फिलहाल जेल में हैं। चुनाव प्रचार के दौरान नसीम सोलंकी ने बाबा भोलेनाथ की आराधना की है, उनको जल चढ़ाया है। लेकिन उनके जल चढ़ाने के बाद जिस तरह की आफत आई है वो सामने है। एक मौलाना है फहाबुद्दीन बरेलवी, जैसा उनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने एक फतवा जारी किया है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है नसीम सोलंकी का, लेकिन इशारा किया है और उन्होंने जिक्र किया है कि एक शख्स ने हमारे पास जो है फोन किया और कहा कि अगर कोई महिला पूजा अर्चना करती है, वो मुस्लिम समुदाय की है, तो उस पर उन्होंने अपना एक फतवा जारी करते हुए कहा है कि वो शरीयत की मुजरिम है और उनको अब तौबा करना पड़ेगा। और इसके अलावा ये बातें कही हैं उन्होंने कि अगर उन्होंने भूल बस या किसी दबाव बस किया है तब तौबा की बात है और कलमा पढ़ने की बात है। लेकिन ये नहीं बताया है कि अगर जानबूझ के किया है, तो इस बारे में मौलाना ने अभी खुलासा नहीं किया है। फिलहाल विवादों में घिरती नजर आ रही हैं सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी। चुनाव प्रचार के दौरान जो है इस तरह के फतवे का आना जो है वो विवाद से जो है जोड़ रहा है नसीम सोलंकी को। ठीक है अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। मुकेश, मैं आपके पास आ रहा हूं।
जिस तरीके से नसीम सोलंकी ने दीपावली के दिन उन्होंने भगवान शंकर पर जलाभिषेक किया, उनकी पूजा अर्चना की। उसके बाद कई एंगल से देखा गया कि चुनाव के मद्देनजर ये सब किया जा रहा है। मुकेश, लेकिन ये जो खबर आ रही है कि जिस मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की थी उसे गंगा जल से धोया गया, इस बात में कितनी सच्चाई और क्या कुछ जानकारी आपके पास इसको लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से कानपुर के जो सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी हैं शीशमऊ विधानसभा क्षेत्र से, उनके लिए कहावत तो बिल्कुल यहाँ पर सटीक बैठ रही है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई कहा जाए। इस तरह से मामला आया है कि यहाँ पर उन्होंने जो चुनाव आने वाले हैं यूपी चुनाव में, उपचुनाव में, उसमें उन्होंने जो वोटर जो है हिंदू वोटर को उन्होंने डुबाने का प्रयास किया है। भगवान शिव के मंदिर में आकर के, वनखेश्वर मंदिर में आकर के, ये मंदिर वही मंदिर है जहाँ मंदिर में परिसर में खड़ा हूँ मैं। इस मंदिर में जब उन्होंने कल आकर के मंदिर परिसर में आकर के भगवान भोलेनाथ के जल चढ़ाया था, उसमें उसी को लेकर के पॉलिसी तो उनकी जो शरीयत के उनको जो है उन्होंने बिल्कुल तरह से फतवा जारी कर दिया है। और दूसरी तरफ वो आपको बता रहे जो मंदिर है, जो हिंदुओं को लुभाने के लिए जो पूजा की गई थी, उस मंदिर को भी जो है यहाँ पर धोया गया है, शुद्धिकरण किया गया है। अब आप बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने सोचा था कि अगर हमारा जो वोटर हिंदू पक्ष है वो तो हमको वोट मिलेगा, और हिंदू लुभाने के लिए भगवान शिव से भोले की तरह उसमें आकर मंदिर में आकर के उन्होंने जल अभिषेक किया था, आकर के पूजा अर्चना की थी। लेकिन दोनों ही तरफ वो जो है इस समय जो है पिछमार दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से जो हिंदू है, हिंदू पक्ष भी ये कह रहा है कि कभी भी वो मंदिर दर्शन करने के नहीं आई है। इस समय जब चुनाव पीरियड है, चुनाव का समय चल रहा है, तब जाकर के उन्होंने हिंदू वोटर को लुभाने के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना की है, जिसको लेकर के जो यहाँ के मंदिर परिसर के जो पुजारी हैं, जो यहाँ के महंत है, उन्होंने पूरी तरह से मंदिर के शुद्धिकरण किया है। ठीक है, मुकेश मैं आपके पास आऊंगा। अनिल जी, सवाल यही है कि क्या नसीम सोलंकी जो ये मंदिर में जलाभिषेक की है, इसे चुनाव से जोड़कर देखना चाहिए? क्योंकि अब ये खबर तो यही है, क्योंकि पता तो नसीम को भी होगा कि वो जहां जाकर जलाभिषेक कर रही हैं वहां पर जाना उनके लिए ठीक नहीं है। अब फतवा जारी हो गया है। सवाल ये कि अब फतवा का जवाब क्या होगा, अब वो क्या करेंगे, क्या वो माफी मांगेंगी, नहीं मांगेंगी, या ये सब उपचुनाव के लिए जो सब कुछ ये उपचुनाव के लिए किया गया है? अनिल जी देखिए शिवम, ये भोले बाबा का मंदिर है, देव के देव महादेव का मंदिर है। इस धरती सृष्टि पर जितने जीव हैं, फूर हैं, अपूर हैं, नर हैं, नारी हैं, जीव हैं, चराचर है, पक के देव हैं महादेव। तो नसीम सोलंकी ने बहरहाल महादेव के दर्शन किए हैं, बहरहाल किस मौके पे किया है, उनका आशय क्या है, ये एक अलग बात है। लेकिन चुनावी मौसम में चुनाव प्रचार चल रहा है, इसको लेकर के जो दोनों धर्मों के लोग हैं, जो कुछ कट्टरपंथ हैं, उन्होंने अपने निशाने पे ले लिया है। एक तरफ जहां हिंदू समुदाय के लोग मंदिर की धुलाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ मौलाना फतवा जारी कर रहे हैं। एक बीच की स्थिति उत्पन्न हो गई है नसीम सोलंकी के लिए। हालांकि नसीम सोलंकी ने एक संदेश देने की कोशिश की, हिंदुओं को भी बुलाने की, मुसलमानों को भी एक मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश जो है अब उनके गले की फांस बनती नजर आ रही है, क्योंकि मौलाना शहाबुद्दीन ने भी फतवा जारी कर दिया है कि इनको तौबा करना होगा और कलमा पढ़ना होगा, और इसकी भी अपनी एक रस्म होगी। अब रस्म के बारे में वो मौलाना ही बता सकते हैं कि आदमी तौबा कैसे करेगा और कलमा अगर पढ़ेगा। अब अनिल जी तो किस तरह से पढ़ेगा? अनिल जी, मौलाना तो खुले तौर पर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई देखिए अब नसीम जो है वो शरीयत के खिलाफ चली गई है, क्योंकि सजदा करने के लिए अल्लाह के अलावा और कोई भगवान है ही नहीं, वो मान ही नहीं रहे हैं उसके अलावा। अब सवाल ये है कि वो तो जो सेकुलरपन वो दिखाने गई थी नसीम सोलंकी, कुछ लोग उसको राजनीति से भी जोड़ रहे थे, और चूंकि उपचुनाव है तो उस परिप्रेक्ष्य में जोड़ भी ले रहे हैं लोग। सवाल ये है कि अब जो आप गले का फास का जिक्र कर रहे हैं, अब ये क्या जो वो सेकुलर दिखाने गई थी कि देखिए हम हिंदू वोटर भी हमारे साथ हैं और मुस्लिम वोटर भी हैं, हम सभी देवी देवताओं को मानते हैं, वो जो पूरा पैरामीटर था वो उल्टा पड़ गया क्या नसीम के ऊपर? इसका नुकसान भी हो सकता है चुनाव में? देखिए, बेशक विवादों से घिर गई हैं नसीम सोलंकी। उन्होंने जिस तरह से भोले बाबा की आराधना की है, और उनको वीडियो में आप देख सकते हैं, वो भोलेनाथ को जल चढ़ाते हुए नजर आ रही हैं, और ओम नमः शिवाय का वहाँ पर जयघोष भी हो रहा है, मंत्रोच्चारण भी हो रहा है। और इसको लेकर के जो मौलाना है शहाबुद्दीन बरेलवी, इनका जो बयान आया है, जो फतवा आया है,
वो भी अपने आप में एक मुसीबत भरा है। फिलहाल मुसीबतों के बीच नसीम सोलंकी हैं, लेकिन तय करना अब कानपुर की फीफा मऊ विधानसभा की जनता को है कि वो किसका रूप धारण करती है। हालांकि मौलाना और जो पुजारी हैं उन दोनों ने जो है नसीम सोलंकी को निशाने पर ले लिया है और विवादों से घिर गई हैं नसीम सोलंकी। मुकेश, जिस तरीके से जिस मंदिर में नसीम सोलंकी जलाभिषेक करने गई थी, वहां पर आप खड़े हैं, वहां के साधु संतों और वहां के जो लोग हैं जो मंदिर को जो है गंगा जल से धुल रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? और दूसरा ये कि क्या नसीम के मंदिर आने से मुस्लिम धर्म भी अब नाराज होगा और हिंदू तो गंगा जल से धुलवा ही रहा है, तो क्या नसीम ने अपना नुकसान कर लिया भगवान पर जलाभिषेक करके? गलत नहीं होगा। जिस तरह से उन्होंने दीपावली रात में आकर के मंदिर में पूजा की थी आकर के, वो पूरी तरह से उनके गले की हड्डी बन गई। आपको बता दें कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, वो दोनों ही उनसे नाराज है, क्योंकि इस समय जो चुनाव पीरियड चल रहा है, चुनाव पीरियड में आकर के उन्होंने पूजा की है। बड़ी बात है, हिंदू के साथ साथ में कहीं ना कहीं मुस्लिम भी पूरी तरह से खफा हो गया है। उन्होंने साफ साफ बोला है नसीम सोलंकी से कि पहले आकर के माफी मांगे, फिर आकर के कलमा पढ़े, तब जाकर के आप जो है फिर लिए आपको सोचा जाएगा कि आपने क्या किया, सही किया क्या। लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कोई भी उन्होंने सब काम नहीं किया, ना ही जो साबुद्दीन है, जो मौलाना है, उनके पास वो उनसे उसकी बात हो पाई है कि उन्होंने अपनी गलती मानी है। लेकिन आपको बता दें कि पूरी तरह से कहीं ना कहीं ये कि गली की हड्डी बन गई है। उन गले जो उनसे इस तरह से जो काम कर रहे हैं, उन्होंने हिंदू पक्ष भी ठीक है मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार पूर्वक हमसे चर्चा करने के लिए, जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।